उत्तराखंड की इस पेडागोजी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज एक नया टॉपिक देखेंगे और ऑलरेडी हम कुछ लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके एक बार उन्हें देख लीजिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ी अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि एक वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम पहला सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर जो आपका सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं। देखो क्या है कि जो सीखने के सिद्धांत होते हैं, अगर हम उनका वर्गीकरण करें, ठीक है, तो इनको दो मेन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें से पहला है आपका व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत और दूसरा है इसमें ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, ठीक है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। तो ये दो टाइप के क्या हैं, जो सीखने के सिद्धांत हैं, उनको पूरे के पूरे को उनको एक तरह से दो भागों में हमने या दो मुख्य श्रेणियों में हमने इसको डिवाइड किया है, व्यवहारवादी और ज्ञानात्मक, ठीक है। अब क्या है, देखो कि अलग अलग जो स्टिमुलस हैं या उद्दीपन जो है उनको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो विभिन्न जो उद्दीपन हैं के प्रति सीखने वाले जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या होती है, एक विशेष अनुक्रिया वो करते हैं। और ये जो उद्दीपन होते हैं, ठीक है, तथा अनुक्रियाएं, मतलब जो स्टिमुलस है उसके प्रति हम क्या करते हैं, कोई रिस्पॉन्स देते हैं। जब इनका क्या होगा, एक तरह से साहचर्य होगा, से उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करना पहले प्रकार के सिद्धांत का उद्देश्य है। देखो पहले प्रकार के जो हैं वो व्यवहारवादी हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, जैसे कोई भी उद्दीपन है, ठीक है, और उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक तरह से जो साहचर्य या जो एक तरह से उनका उनमें जो व्यवहार में जो भी उनके परिवर्तन आता है, वो सारे के सारे हम किसमें, व्यवहारवादी के अंदर कर हम उसको पढ़ते हैं। और इस प्रकार के जो सिद्धांत अगर हम बात करें, ठीक है, जो व्यवहारवादी हैं उनमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव, स्किनर, ठीक है। ये जो मेन नाम है ये किसके अंदर आते हैं, व्यवहारवादी जो आपकी विचारधारा है, ठीक है, या जो एक श्रेणी है उसके अंदर आते हैं। और जो थॉर्नडाइक है उनके द्वारा जो प्रतिपादित एक तरह से जो प्रणाली है उसको संयोजनवाद कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वॉटसन, पावलोव, स्किनर की प्रणाली को अब इन्होंने जो दिया है, ठीक है, प्रणाली को अनुबंधन या प्रतिबद्धता या हम कह सकते हैं कंडीशनिंग का नाम दिया है, ठीक है। तो वॉटसन है और पावलोव है और स्किनर, तो इन्होंने जो इनकी जो प्रणाली है उसको क्या कहा गया है, यहाँ पे अनुबंधन या कंडीशनिंग नाम दिया गया है। और अगर हम बात करें दूसरे प्रकार का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिद्धांत सीखने को उस क्षेत्र में जिससे सीखने वाले और इस क्षेत्र के प्रत्यक्षीकरण किए जाने के रूप में देखते हैं, ठीक है। मतलब जो दूसरे टाइप का है, दूसरा टाइप का कौन सा है, देखो एक था व्यवहारवादी और दूसरा था ज्ञानात्मक या हम कह सकते हैं क्षेत्र संगठनात्मक। तो यहाँ पे बात करता है कि जो दूसरा वाला है उसमें क्या हो रहा है, सिद्धांत जो है सीख रहे हैं जैसे कोई, ठीक है, तो उसी क्षेत्र में अगर हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, ठीक, तो संज्ञान एक तरह से ले रहे हैं उनका, तो वो सारी की सारी बातें किसमें आती हैं, जो सेकंड वाला है उसमें आती हैं। ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम बात करें ये जो सिद्धांत हैं इनके जो मेन प्रवर्तक हैं वो कौन कौन हैं, इनमें आते हैं वर्दीमर, कोहलर, कोफा, लेविन, ठीक है। तो इनमें ये चार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का संयोजनवाद अथवा सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो ये प्रयास एवं त्रुटि विधि है, ठीक है, वो किसने प्रतिपादित की है, तो थॉर्नडाइक ने की है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं हम, संयोजनवाद कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना कि संयोजनवाद कुछ अलग है, ठीक है, ये सेम ही चीज़ है, प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत है उसी को ही हमने यहाँ पे संयोजनवाद कह रखा है।
तो सबसे पहले अगर बात करें कि किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि, इसी को हम ट्रायल एंड एरर सिद्धांत कह रहे हैं, जिसका जो प्रतिपादन है वो किया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अब थॉर्नडाइक ने ये जो सिद्धांत दिया था इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला आता है थॉर्नडाइक को हम कह सकते हैं इसको संयोजनवाद, ठीक है। दूसरा आता है उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स या SR थ्योरी भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। संयोजनवाद हो, चाहे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हो, या थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत हो, ये तीनों के तीनों ये सब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मेनली जो इन्होंने जो अपने प्रयोग थे वो किस पे किए थे, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, मछली, ठीक है, इनमें इन्होंने प्रयास किए थे। और इन्होंने क्या किया था, इस बात को इन्होंने सिद्ध किया कि जो मनुष्य और पशु हैं वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, बार बार एक तरह से प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर त्रुटियां करते हैं, ठीक है। और जो त्रुटियां हैं जैसे वो करेंगे और बार बार उसके बाद क्या होता है, उसको एक तरह से पूरा, जब तक कोई काम वो पूरा सीख नहीं लेते या एरर्स उनमें कम नहीं हो जाती, तब तक ये काम चलता रहता है या लर्निंग उनकी चलती रहती है। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आप बार बार ट्रायल करोगे, ठीक है, भूले वैसे वैसे क्या होता है, कम होती जाती है। अब जैसे जैसे आपके प्रयास बढ़ेंगे वैसे वैसे जो भूल होती हैं वो क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, और गलतियां भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने क्या हो रहा है, अनुभवों से सीखता है। प्रयास और त्रुटि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करना जब तक क्या हो, जो मनुष्य है या जो भी जिन जानवरों पे किया गया है ट्रायल एंड एरर, तो वो जब तक सफल ना हो जाए या उनको सफलता ना मिल जाए तब तक वो क्या करता है, प्रयास जारी रखता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली पर परीक्षण किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो भूखी बिल्ली पर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, एक पजल बॉक्स या एक जो हम संदूक कहते हैं उसमें उसे बंद कर दिया था, बिल्ली को उन्होंने बंद कर दिया था। अब हुआ क्या कि उसको जो संदूक है या जो पजल बॉक्स है उसको इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें केवल एक ही दरवाज़ा था, ठीक है। और जो कि एक लीवर के ठीक प्रकार से, अगर जो लीवर वहाँ पे है उसको अगर वो ठीक प्रकार से दबाते हैं तभी उसका दरवाज़ा खुलता है। अब क्या होता है कि जो पजल बॉक्स है, ठीक है, उसके बाहर थोड़ी ही दूरी पे क्या रखा गया है, खाना रखा गया था, और खाने में क्या रख दी, एक मछली रख दी, जिससे क्या हो रही है, मछली की स्मेल जो है वो बिल्ली को आती है। और इसकी वजह से, ठीक है, ये जो परिस्थिति एक तरह से जो क्रिएट की गई है उसमें क्या हो रहा है, एक जो बिल्ली है उसको मोटिव मिल रहा है, क्योंकि उसको स्मेल आ रही है और उसको क्या करना है, एक तरह से उसको वो मछली खानी है, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती है, संदूक से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक प्रयास वो करने लग जाती है। अब इस स्थिति को एक तरह से जो थॉर्नडाइक है उन्होंने समझा रखा है, ठीक है। क्या बोला है उन्होंने कि यह प्रत्येक छिद्र में से रास्ता खोजने का प्रयत्न करती है, सलाखों या तारों में पंजा मारती है और मुंह से काटती है। अब प्रत्येक छिद्र में यह अपना पंजा क्या कर रही है, अड़ाती है, और जहाँ जहाँ पहुँचती है वो हर जगह को एक तरह से क्या करती है, नोचती और काटती है, ठीक है। ये सब वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसको वो भोजन चाहिए। अब इस टाइप से अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, तो बिल्ली ने उल्टे सीधे वो अपने हाथ पैर चला रही है, ठीक है, उछल कूद करती है, और एक मतलब अचानक से ऐसा होता है कि जो लीवर है वो सही तरीके से दब जाता है और जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। तो जो बिल्ली है वो बाहर निकलकर अपनी जो भूख है उसको शांत करती है। देखो, और यही जो प्रयोग था इसको जब दूसरी बारी मतलब दोबारा से उसमें ट्राई किया गया तो हुआ ये कि दोबारा से उसने वही रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो बिल्ली को भूखा रखकर, ठीक है, उसी संदूक में बंद कर दिया, फिर से बाहर मछली रख दी, ठीक है। और फिर से जो बिल्ली थी उसने क्या किया, उछल कूद करना शुरू कर दिया, नोचना खरोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और काफ़ी प्रयत्नों के बाद लीवर फिर से क्या हुआ, अचानक से उस पर पैर पड़ा और फिर से दरवाज़ा खुल गया। अब लेकिन इस बार उसको खोलने में क्या हुआ, उसको टाइम कम लगा। अब जब
टाइम उसको कम लगा, इसका मतलब क्या है, उसने अपने अनुभवों से कुछ सीखा है। ठीक है, तो ऐसे जब धीरे धीरे उन्होंने प्रयास करते रहे और जो उनका मतलब एरर्स थी, मतलब जो टाइम था लीवर दबने का, वो कम होते गया। और बाद में ऐसा हुआ कि जो बिल्ली थी वो बिना कोई त्रुटि किए ही, ठीक है, पहली बार में ही उसने लीवर को खोल दिया, मतलब प्रेस कर दिया, और क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया। तो इस प्रकार से अगर हम प्रयास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ली की बात कर रहे हैं कि जैसे उसने प्रयास करा, ठीक है, तो बिल्ली दरवाज़ा खोलना उसको आ गया। ठीक है, और यह प्रयोग सीखने की प्रक्रिया में अलग अलग सोपान जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। देखो कौन कौन से सोपान हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। देखो पहला है इसमें प्रेरणा। सबसे पहले उसको क्या थी, उसको क्योंकि उसको मोटिव था एक, क्योंकि बाहर मछली रखी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक तरह से मोटिव है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, बाधा आई बीच में, ठीक है, कि वो उछल कूद कर रही थी, उससे दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ठीक है, फिर बहुत सारे उसने क्या किया, निरर्थक प्रतिक्रियाएं दी, असफल प्रतिक्रियाओं में कमी। फिर जब असफल, वो बार बार असफल हो रही थी, ठीक है, और एक बार ही प्रेस हो गया था लीवर, तो वो क्या कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ, असफल जो प्रतिक्रियाएं थी उनमें कमी आ गई। आकस्मिक सफलता, एक बार ही उसको अचानक से क्या हुई, आकस्मिक सफलता मिली। फिर सही प्रयत्न का चुनाव, जब दूसरी बार दिया तो थोड़ा कम टाइम लगा। और लास्ट में क्या हो गया, स्थिरता आ गई, और क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार में क्या होने लग गया, जो लीवर था वो प्रेस हो गया और दरवाज़ा पहली बार में खुलने लग गया। ठीक है, अब अगर हम इसका शिक्षा में महत्व देखें, तो जो शिक्षा में महत्व है वो क्या है कि ये जो सिद्धांत है ये बालक में धैर्य एवं परिश्रम की भावना पैदा करता है। ठीक है, बच्चे में क्या आ जाएगा, एक तरह से ट्रायल और एरर करके धैर्य आ जाएगा और परिश्रम की भावना जागृत हो जाएगी। यह बालक में सकारात्मक सोच, ठीक है, और आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। ठीक है, बालक में क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और एक जो आशावादी दृष्टिकोण है वो पैदा करता है। अभ्यास के द्वारा गलतियों में सुधार होता चला जाता है और अंततः व्यक्ति जो होता है वो अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। ये जो सिद्धांत हैं ये बालक में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों को, जैसे कि संगीत है, ठीक है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है और कोई प्ले है, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, एक तरह से कला कौशल एक तरह से विकसित होते हैं और विकसित करने का कार्य करते हैं। जैसे कि मूर्ति कला है, नृत्य है, चित्रकला या घुड़सवारी, तैराकी, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों में एक तरह से डेवलप होती हैं। और क्रू एंड क्रो का कहना है इसमें कि इनका मानना है कि ये जो सिद्धांत है वो मैथ्स में और साइंस में, यानी कि गणित में और विज्ञान विषय को सीखने व सिखाने में सहायता करता है। तो थॉर्नडाइक का जो नियम है, ठीक है, एरर, ट्रायल एंड एरर, और इसी को हम संयोजनवाद कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।